कक्षा 11 के सभी बच्चों का कक्षा 11 में स्वागत है। और आज आप सब लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, संविधान क्यों और कैसे। और जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, आप लोगों ने नोट्स की कॉपी में सिलेबस उतार लिया होगा और जो हमने नोट्स भेजे हैं पहले चैप्टर का वो भी आपने लिख लिया होगा। अब उसका अध्ययन कैसे करना है ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। संविधान क्यों और कैसे पहला अध्याय है। पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि संविधान के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति के कारण दूसरे व्यक्तियों के साथ रहना पसंद करता है और व्यक्ति के बीच में आपस में अनेक प्रकार की समानताएं भी होती हैं और कुछ असमानताएं भी होती हैं। जैसे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति एक जैसे भी हो सकते हैं और कुछ अलग अलग उनमें विचारों में मतभेद भी हो सकते हैं। विचारों में विभिन्नता होने के कारण व्यक्तियों के बीच परस्पर विरोध एवं संघर्ष की संभावना बनी रहती है। तो जब व्यक्ति के आपस में विचार मिलते हैं तो वहाँ पे परस्पर मित्रता बनी होती है, और जब विचार मेल नहीं खाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, विरोध और संघर्ष की संभावना बन जाती है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में दूसरे मनुष्यों पर, व्यक्तियों पर निर्भर करता है और उन्हें एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम बनाएं या किसी चीज़ का भी निर्माण करें तो वहाँ दूसरे व्यक्तियों का सहयोग आवश्यक होता है। उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में भी किसी न किसी की आवश्यकता और सहयोग की ज़रूरत होती है। प्रत्येक समूह अथवा समाज के लोग तभी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं जब वे एक बुनियादी संबंध और नियमों के बारे में जानते हों। अर्थात वो ये जानते हों कि हमारा पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, समाज के नियम कैसे हैं, लोगों के विचार कैसे हैं, तभी वो आपस में एक दूसरे के साथ सहमत होते हैं। संविधान भी उन नियमों को उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में कम से कम सहयोग, तालमेल और विश्वास पैदा होता रहे। इसी के संबंध में एक प्रोफेसर जी जेलिनेक है, उन्होंने कहा है कि संविधान के बिना राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन होगा। अर्थात जिस तरह से विद्यालय में नियम कानून होते हैं उसी तरह से समाज में, देश में, राज्य में सब जगह एक नियम और कानून होता है और उसी नियम कानून के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और वो सारे नियम कानून हमें कहाँ मिलते हैं? संविधान में। तो यदि संविधान ना हो, नियम कानून ना हो, तो हर मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश करेगा, उसे दबाने की कोशिश करेगा, तो ये एक तरह का अराजकता का शासन बन जाएगा। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिनके आधार पर समाज का निर्माण और शासन होता है। संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। संविधान किसे कहते हैं? संविधान समाज को क्या देता है? संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है? संविधान कैसे बनाया गया भारत में? अब इसके बारे में हम अध्ययन विस्तार करेंगे। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि संविधान का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। बच्चों, बहुत सारी चीज़ें आपकी किताब में नहीं दी हुई हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए नोट्स बनाया हुआ है और नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है जो आपके लिए उपयोगी है और जो इम्तहान में अक्सर आता है लेकिन आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है। तो संविधान का अर्थ जो है वो ये है कि संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गठन। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ है गठन, ऐसा अर्थ माना जाता है। लोगों का कहना यह है कि गठन करना, एकत्रित करना, संगठित करना, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ इंगित करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का वास्तविक अर्थ राज्य के शारीरिक ढांचे से लिया गया है, उसकी बनावट, उसकी संरचना से लिया गया है। अर्थात
राज्य की शासन व्यवस्था के ढांचे को निर्धारित करने और चलाने के लिए कुछ लिखित अथवा अलिखित नियम होते हैं, जिनके संग्रह को कानूनी दृष्टिकोण से संविधान कहा जाता है। अर्थात जो कुछ भी नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उनको लिखा गया है और कुछ मौखिक भी बातें हैं, तो उन्हीं के संग्रह को कानूनी दृष्टिकोण से संविधान का नाम दिया गया है। संविधान के बारे में प्रोफेसर A.V. डाइसी का कहना है कि राज्य के संविधान में वे सभी नियम शामिल होते हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य में प्रभुत्व शक्ति संपन्न का विभाजन या प्रयोग पर प्रभाव पड़ता है। इसी के आगे प्रोफेसर गिल क्राइस हैं, उनका भी कहना है कि राज्य का संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों तथा कानूनों का समूह है जो सरकार के प्रकार एवं संगठित सरकार के भिन्न भिन्न अंगों में शक्ति का विभाजन और आम सिद्धांतों के आधार पर शक्तियों का प्रयोग किया जाना है। अर्थात जो सरकार होती है वो अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से, भिन्न भिन्न अंग मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसके बारे में आपने हाई स्कूल में भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा सोशल साइंस में, तो उनका प्रयोग किया जाता है।